जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। आज हम सब जहाँ पे खड़े हैं ये पूरी टीम बनी है और ये जिनकी बदौलत है आज उनके बारे में दो लाइनें। भीड़ तो थी हमारे पास लेकिन आवाज़ नहीं थी, इच्छा तो थी हमारे पास लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी, जुनून तो था हमारे पास लेकिन दिशा नहीं थी। फिर एक दिन आपका आना गौ माता की नियति थी। आपने आके इस भीड़ को एक बुलंद आवाज़ दी है, आपने आके इस बहती धारा को एक दिशा दी है, आपने आके इस जुनून की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि गौ माता ने आपको एक बेटा होकर एक बेटे की जिम्मेदारी निभाने की एक जिम्मेदारी दी है। आप यूं ही हमेशा हम सबके साथ रहना। यादव जी आप हमेशा हमारे साथ मुखिया बन के रहना। वीरेंद्र जी, जय गौ माता। आज जो ये मुहिम चल रही है, जो ये टीम बनी है, वो सबसे बड़ी बदौलत अंकल जी की है। अंकल जी अगर नहीं आते, इच्छा सबकी थी, सब चाहते हैं गौ माता के प्रति कुछ करना, सबकी थोड़ी थोड़ी कोशिश थी, सबको एक उम्मीद थी, लेकिन जब तक कहते हैं ना भीड़ की कोई दिशा नहीं होती, जब तक एक अच्छा लीडर नहीं होता, एक मुखिया नहीं होता, एक नेतृत्व करने वाला नहीं होता, सबकी आवाज़ को मिलाकर सब तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, ये काम वीरेंद्र अंकल जी ने किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गौ माता के लिए जो रियल में ये काम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है वो इनकी बदौलत है। अगर ये ना बोलते तो ये आवाज़, इतने दिलों की आवाज़ कभी भी किसी तक नहीं पहुंचती और गौ माता का शायद भला नहीं होता। इच्छा सबकी थी लेकिन पूरी अंकल जी कर रहे हैं, इसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनकी बेटी की जो जन्मदिन है तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंकल जी की तरह इनकी बेटी भी खूब कामयाबियों को हासिल करे। गौ माता का आशीर्वाद इनके ऊपर रहे। जय गौ माता। राम राम शरण है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार है पूरा, और जब परिवार इकट्ठा होता है ना तो दुगनी खुशी हो जाती है। और जो इस बिटिया ने जो मतलब मैं क्या कहूँ कि ऐसे शब्द बोल दिए कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के कारण है। और मैं ऊपर वाले की मेहरबानी मानता हूँ कि शायद मुझे ऐसी पवित्र धरती पे आने का मौका मिले जहाँ इतना प्यार और सहयोग और समर्थन मिले। इस पूरे गांव का और इस पूरे क्षेत्र का मैं और मेरा पूरा परिवार कभी ऋण नहीं उतार सकते जो मुझे यहाँ मिला है एक छोटी सी नौकरी करके। और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है कि शायद बड़ों बड़ों को नहीं मिलता, बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं। ये सब आप लोगों के कारण है। मतलब मैं हमारे पूरे परिवार में जब कभी हम गांव जाते हैं तो ये बात चलती है कि वास्तव में इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहाँ इतना प्रेम करने वाले हैं, दूसरों को अपनों को सब प्रेम करते हैं। यहाँ गांव में आप आपस में आपके अपने बेटे हैं, पोता पोती हैं, जो परिवार के हैं, सब लोग प्यार करते हैं अपनों को, लेकिन दूसरों को इतना प्यार करना शायद मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ। और मेरा पूरा परिवार, मैं फिर कहता हूँ कि इस गांव का और इस पूरे क्षेत्र का ऋण नहीं उतार सकता। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिटिया के वास्ते में जो शब्दों में जो मोल था, कई बार मैं हर दिन ये कहता हूँ कि कम से कम सुबह सुबह ना और कुछ मत सुना करो, लेकिन 2 मिनट ये बेटी बोलती है ना वो जरूर सुना करो। इन शब्दों का बड़ा मोल है। तो इस बेटी ने भी हालांकि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की सोच थी। हम तो आपके पीछे चलने वाले थे। और मैं तो ये भी खुशकिस्मती मानता हूँ कि ऐसी लाइन पे और एक ऐसी सेवा भाव में हमें डाल दिया, इस टीम के कारण हुआ है सारा। और ये कहीं न कहीं ये इस बेटी की भी सोच रही है जो आज ये एक पूरा परिवार बने है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतना प्यार, समर्थन और सहयोग देते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी के आज जन्मदिन के ऊपर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने सेवा में चलते हैं। आज एक और हमारे बेटे का, हमारे भांजे का जन्मदिन है भाई। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा भांजा है, रोनित जाखड़, सन ऑफ रणजीत जी जाखड़, सन ऑफ इंद्राज जी जाखड़, नौरंगदेसर। तो भाई पूरी टीम की तरफ से इस श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा के पूरे परिवार की तरफ से रोनित बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उस खुशी में उनके दादाजी इंद्राज जी जाखड़ 1100 रुपए की सेवा भेजी है भाई।
कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मिलान करवाता है, अच्छे लोगों का अच्छे लोगों के साथ मिलान करवाता है। ये रोनी जाखड़ हमारे प्रमोद जी मंडीवाल, इनका भाणजा है। तो जो वो हमारी बाई है, उनका जो वास्तव में जो नेचर, जो उनका स्वभाव है ना, मतलब मन मोहने वाला है। इतना किसी दूसरे के प्रति मतलब प्रेम करना, अपनापन दिखाना। और किस्मत की बात ये रहेगी भी आगे भी उनको ससुराल भी ऐसा ही मिले है। वो भी इतना सेवा भावी, इतना मतलब मिलनसार परिवार है। हमारे आदमी जो बटा हुआ रणजीत जी, मतलब कह नहीं सकते कि भाई आप वो बटा हुआ है। इतना मतलब एक परिवार की तरह, दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहते हैं। तो उनका भी रणजीत जी, मेरा उनसे बड़ा लगा, उस परिवार के साथ बहुत ज़्यादा लगा और प्रेम है, क्योंकि मेरा वो अपना परिवार है। और जो इंद्राज जी हैं, वो आपकी पूरी टीम से बड़े प्रभावित हैं। अभी जो पीछे शादी थी, हमारी बहन की शादी थी भाई प्रमोद जी के, तो आए थे। उन्होंने इस पूरी टीम के लिए जो शब्द जो यूज किए हैं, मैं कायल हो गया वास्तव में। क्या जी, आप वास्तव में सेवा, इतनी सेवा कर रहे हो कि दूर दूर तक आपकी चर्चा की। शायद हर लोग इस चीज के लिए तरसता है कि भाई काश हम भी ये सेवा कर पाते। सोच तो सब सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये शायद आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इस टीम की जो उन्होंने प्रशंसा की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 1100 रुपए की सेवा भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। गौ माता के प्रति हमारे इस क्षेत्र में एक अलग से मुहिम चल गई, और वो मुहिम का कारण कोई एक आदमी नहीं है, पूरा गांव, पूरे क्षेत्र का सहयोग है। हमारे घर में कोई भी खुशी होती है, हमारी रिश्तेदारी में कोई भी खुशी होती है, तो इस गौशाला को सबसे पहले याद किया जाता है। कोई भी हम काम शुरू करते हैं ना, तो अपने घर में ये होता है कि भाई मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ। तो हमारे इस जी, मेरा उनसे बड़ा लगा, उस परिवार के साथ बहुत ज्यादा लगा और प्रेम है, क्योंकि मेरा वो अपना परिवार है। और जो इंद्राज जी हैं, वो आपकी पूरी टीम से बड़े प्रभावित हैं। अभी जो पीछे शादी थी, हमारी बहन की शादी थी भाई प्रमोद जी के, तो आए थे। उन्होंने इस पूरी टीम के लिए जो शब्द जो यूज किए हैं, मैं कायल हो गया वास्तव में। क्या जी, आप वास्तव में सेवा, इतनी सेवा कर रहे हो कि दूर दूर तक आपकी चर्चा की। शायद हर लोग इस चीज के लिए तरसता है कि भाई काश हम भी ये सेवा कर पाते। सोच तो सब सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये शायद आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इस टीम की जो उन्होंने प्रशंसा की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 1100 रुपए की सेवा भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। गौ माता के प्रति हमारे इस क्षेत्र में एक अलग से मुहिम चल गई, और वो मुहिम का कारण कोई एक आदमी नहीं है, पूरा गांव, पूरे क्षेत्र का सहयोग है। हमारे घर में कोई भी खुशी होती है, हमारी रिश्तेदारी में कोई भी खुशी होती है, तो इस गौशाला को सबसे पहले याद किया जाता है। कोई भी हम काम शुरू करते हैं ना, तो अपने घर में ये होता है कि भाई मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ। तो हमारे इस क्षेत्र में ये हो गया कि भाई गौशाला के लिए पहले निकालो। उसी कड़ी में आज हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानित लिच्छीराम जी सियाग अपने परिवार सहित आए हैं। भाई ने अपने मकान का मुहूर्त किया है। मकान में प्रवेश करने से पहले गौ माता को याद किया है। वैसे तो हर दिन, जिस दिन से शुरुआत की है, लगातार सेवा आती रहती है, लेकिन आज इस खुशी में फिर यहाँ आके गौ माता के साथ गौ माता की सेवा भी की है और 1100 रुपए की सेवा भेजी है। भाई आदरणीय लिच्छीराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। और देखो, इनकी जो वो सोच है गौ माता के प्रति है, तो इनका पूरा परिवार और पूरे रिश्तेदार, हमारी जितने भी वो बहनें हैं, जो हमारे आदरणीय लिच्छीराम जी की बेटियां हैं, वो बटे हुए हैं, वो भी हमारे साथ इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई भी जन्मदिन वगैरह का कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो जरूर इस गौशाला को जरूर से जरूर इस सबसे पहले यहाँ गौ माता के लिए प्रसाद भेजकर फिर अपनी शुरुआत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं न कहीं ये आपके कारण है। आप लोग जैसे संस्कार दे रहे हो, आप लोग जैसे मोटिवेशन दे रहे हो, बच्चे भी उसी दिशा में चलते हैं। तो आपका स्पेशल, आप दोनों का स्पेशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से गौशाला में आपका स्वागत है। और यूं ही हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस टीम पर ऐसे आशीर्वाद और प्यार बना के रखेंगे, सहयोग करते रहेंगे। आपका फिर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी साथी आए हैं, देखो कितनी खुशी होती है जब परिवार इकट्ठा होता है, तो खुशी एक अलग टाइप की होती है। आज पूरा परिवार है, आज सब खुश है। तो मेरी सबसे एक उम्मीद है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गौ माता से जुड़े, गौशाला से जुड़े, क्योंकि कोई भी, फिर एक बार कहते हैं भाई, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी अगर कोई ये कहे भी मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं शब्द जहां आ गया ना, वो नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में कभी भी। वैसे भी ये तो गौशाला की बात नहीं, कोई भी काम हो, अपनी जिंदगी से मैं शब्द निकाल देना चाहिए। और जो हम शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है। हम शब्द में इतनी ताकत है
कि उसमें दुगनी ऊर्जा मिलती है। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही आप सहयोग प्यार करते रहें, आशीर्वाद देते रहें, इस गौशाला के साथ जुड़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।